नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डीके दीपक क्लासेस में, जहां सीखना है आसान और समझना है मजेदार। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर नीचे। प्रश्न 1, जनसंख्या नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि क्या है? ए. कॉन्डम, बी. शुक्राणुनाशक जेली या क्रीम, सी. आईयूडी, डी. वासेक्टोमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुक्राणुनाशक जेली या क्रीम। प्रश्न 2, परिवार नियोजन का रोको और जाओ सिद्धांत किस विधि से संबंधित है? ए. अवरोधक विधि, बी. प्राकृतिक विधि, सी. सर्जिकल विधि, डी. रासायनिक विधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक विधि। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रमित व्यक्ति के रक्त आधान द्वारा नहीं फैलता है? ए. हेपेटाइटिस बी, बी. एड्स, सी. सिफिलिस, डी. कैंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैंसर। प्रश्न 4, गर्भाशय में शुक्राणुओं के सीधे प्रवेश के लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी एआरटी क्या कहलाती है? ए. गिफ्ट, बी. जिफ्ट, सी. आईयूआई यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, डी. आईसीएसआई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आईयूआई। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन मोचक आईयूडी है? ए. कॉपर टी, बी. लिपेस लूप, सी. LNG-20, डी. CU7। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, LNG-20। प्रश्न 6, भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र क्या है? ए. 16 वर्ष, बी. 18 वर्ष, सी. 21 वर्ष, डी. 25 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। प्रश्न 7, प्राथमिक यौन संचारित रोग यानी एसटीवी जिसके कारण जननांगों में घाव या अल्सर हो जाते हैं वो कौन सा है? ए. जेनाइटल हर्पीस, बी. गोनोरिया, सी. सिफिलिस, डी. ट्राइकोमोनियासिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिफिलिस। प्रश्न 8, बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी के बारे में क्या सही है? ए. ये केवल पुरुषों की समस्या है, बी. ये केवल महिलाओं की समस्या है, सी. ये पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है, डी. इसका कोई इलाज संभव नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है। प्रश्न 9, एमटीपी यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन कितनी अवधि तक सुरक्षित माना जाता है? ए. 8 सप्ताह तक, बी. 12 सप्ताह तक, सी. 18 सप्ताह तक, डी. 24 सप्ताह तक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 सप्ताह तक। प्रश्न 10, गर्भनिरोधक सहेली कैसे काम करती है? ए. ये शुक्राणु की गतिशीलता को कम करती है, बी. ये अंडोत्सर्ग को पूरी तरह रोकती है, सी. ये डिंब के आरोपण को रोकती है, डी. ये शुक्राणुओं को मारती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये डिंब के आरोपण को रोकती है। प्रश्न 11, जनसंख्या की वृद्धि दर किस पर निर्भर करती है? ए. जन्म दर, बी. मृत्यु दर, सी. प्रवास दर, डी. उपर्युक्त सभी।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 12। जनसंख्याकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का अर्थ क्या है? ए समाज में केवल जन्म दर में परिवर्तन, बी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तन, सी केवल मृत्यु दर में कमी, डी केवल पुरुषों की संख्या में वृद्धि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तन। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सा आईयूडी शुक्राणु भोजी क्रिया को बढ़ाता है? ए लिपेस लूप, बी कॉपर मोचक आईयूडी, सी हार्मोन मोचक आईयूडी, डी एमटीपी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉपर मोचक आईयूडी। प्रश्न 14। एक महिला में स्थायी गर्भ निरोधक विधि क्या कहलाती है? ए वसेक्टोमी, बी ट्यूबेक्टोमी, सी आईयूआई, डी कॉन्डम का उपयोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी। प्रश्न 15। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ का क्या अर्थ है? ए शरीर के अंदर निषेचन, बी शरीर के बाहर निषेचन यानी लैब में, सी शुक्राणु और अंडाणु का सीधे गर्भाशय में स्थानांतरण, डी प्राकृतिक रूप से निषेचन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शरीर के बाहर निषेचन।